नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक बाप और बेटी के रिश्ते की कहानी। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। माँ बाप और संतान का रिश्ता उनमें सबसे बड़ा है। ये कहानी भी एक ऐसे पिता और बेटी के है जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है और एक अधूरी ख्वाहिश भी। एक दिन शाम के वक्त जब पिता बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे, उनकी बेटी उनके पास आई। बेटी की आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपको एक बात बताने आई हूँ। मैंने अपने प्यार से शादी कर ली है। ये सुनते ही पिता का चेहरा पीला पड़ गया, अखबार हाथ से गिर गया। क्या कहा तूने? उसने भारी आवाज़ में पूछा। बेटी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ पापा, मैंने उस लड़के से शादी की है जिसे मैं चाहती हूँ और बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ खुश रहूँगी। पिता का दिल धक से बैठ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और ठंड आवाज़ में बोले, अगर तूने अपनी मर्जी से शादी की है तो अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरी नज़रों के सामने से। बेटी ने रोते हुए कहा, पापा, हमारे पास भी अभी घर नहीं है, न पैसा। हमें थोड़ा सहारा दे दीजिए, बाद में हम चले जाएंगे। लेकिन पिता ने उसकी एक न सुनी। उसके चेहरे पर कठोरता थी, पर दिल के अंदर एक बवंडर चल रहा था। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बेटी सिसकती हुई घर छोड़कर चली गई। साल गुजरते गए, पिता बूढ़े हो गए और आखिरकार बीमारी के कारण चल बसे। उधर बेटी की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। जिस लड़के के साथ उसने शादी की थी, वही उसे धोखा देकर भाग गया। अब वह अकेली थी, 2 छोटे बच्चों के साथ। दोस्तों, रोटी के लिए उसने मेहनत करना शुरू किया। दिन रात खटकर उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। वही उसके बच्चों का सहारा बना। जब पिता की मौत की खबर आई, बेटी के मन में भावनाएं उभर आई। जब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं क्यों उनका अंतिम संस्कार में जाऊं। लेकिन उसके चाचा ने समझाया कि बेटी, मौत से किसी की दुश्मनी नहीं देखती। पिता चाहे जितने भी नाराज हों, वो आखिरकार पिता ही होते हैं। चल उनके अंतिम संस्कार में चल। बेटी पहले मना करती रही, फिर भारी मन से तैयार हो गई। घर पहुंचने पर बेटी ने देखा पूरा घर मातम में डूबा था। रिश्तेदार पड़ोसी सब पिता की मौत पर रो रहे थे, लेकिन बेटी का दिल अभी भी पत्थर बना हुआ था। उसने आंसू नहीं बहाए, चुपचाप खड़ी रही। अंतिम संस्कार हुआ, सब लोग विलाप करते रहे, लेकिन बेटी का दिल कह रहा था कि जिस पिता ने उसे घर से निकाला था उसके लिए मैं क्यों रोऊं। लेकिन 13वें दिन उसके चाचा उसके पास आए और वो बोले, ये लिफाफा तेरे पापा ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा था जब मैं न रहूं तब इसे खोलना। रात को सब मेहमान चले गए। बेटी अकेली बैठी और खत खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। पहली पंक्ति में लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे पता है तू मुझसे नाराज़ है। शायद तू मुझे कभी माफ़ न कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बात एक बार सुन ले। खत में आगे लिखा था, जब तू 5 साल की थी, तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। जब तू रात रात भर रोती थी और मैं भी तेरे साथ जागता था। तू डर जाती थी तो मैं तुझे सीने से लगाकर सुला देता था। तेरा पहला स्कूल का दिन याद है? तू बहुत घबराई हुई थी, पर मैं खिड़की से तुझे देखता रहा और जैसे ही छुट्टी हुई तुझे गले से लगा लिया। जब तू बीमार पड़ती थी तो मैं पूरी रात तुम्हारे सिरहाने बैठा रहता था। तेरी पसंद का खाना बनाता था कि तू भूखी न रहे।
तेरी पहले परीक्षा में तू पूरी रात पढ़ती रही और मैं तेरे लिए चाय बनाता रहा। तेरे छोटे छोटे कपड़ों पर जब मोहल्ले वाले ताना देते थे तो मैं सबकी परवाह किए बिना तुझे सपोर्ट किया, लेकिन तूने जब उस लड़के से शादी का फैसला किया तो मैं टूट गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो लड़का अच्छा इंसान नहीं है। और तुमने मुझे सुनना ही नहीं चाहा। गुड़िया, मैंने तुझे घर से निकाला लेकिन दिल से कभी नहीं निकाला। तेरे नाम मैंने घर, जमीन और बैंक की जमा पूंजी छोड़ी है। ये सब तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। तेरे लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की, समाज की बातें सुनी, ताने सहे, लेकिन कभी सौतेली माँ का दुख तुझ पर नहीं आने दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बुरा बाप नहीं था, लेकिन अच्छा भी साबित न हो सका। तेरा पापा। खत पढ़ते पढ़ते बेटी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने अपने बचपन का वो चित्र देखा जिसमें लिखा था, आई लव यू पापा। अब उसे एहसास हुआ कि पिता उसके ज़िंदगी के सबसे बड़े सहारे थे। चाचा ने पास आकर कहा कि बेटी, तेरा रेस्टोरेंट और घर सब तेरे पापा के पैसे से ही बने हैं और मरते दम तक तेरा भला ही चाहते थे। बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसके सीने में वो दर्द था जो अब कभी नहीं मिट सकता था। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि माँ बाप कभी अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। उनकी डांट, उनकी नाराज़गी भी उनके प्यार का ही रूप होती है। प्यार करना या अपनी मर्जी से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें माँ बाप की राय और आशीर्वाद शामिल हो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। माँ बाप का दिल न दुखाओ, उनकी दुआएं ही वो छत है जो हमें हर तूफान से बचाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।